हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, कार्मा रीडिंग है, कार्मा बेस है, इसका जो आधार है कार्मा है। अगर इंसान के जीवन में सब कुछ नहीं चल रहा है तो आप रोज़ रोज़ किसको ब्लेम देंगे, रोज़ रोज़ क्या बोलेंगे, रोज़ रोज़ क्या करेंगे? तो एक ही चीज़ निकल के आता है कि हमारा पास्ट लाइफ ही कुछ रहा होगा जिससे हमें इजी वे पे सक्सेस नहीं मिलता है। कई बार लोग बहुत ही अनएजुकेटेड होते हैं, उतना क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उतना नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं होते हैं, और वो व्यक्ति अच्छे अच्छे पोस्ट पे पावर पे बैठे होते हैं और अपने जूनियर से अपने मीटिंग में सबका मतलब माइंड को लेके प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी को लेके अपने सीनियर को भेजते हैं। ठीक है, तो उनका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा होगा जो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और उनको अच्छा फल मिल रहा है। और ये भी सोच सकते हैं कि पास्ट लाइफ का पुण्य कर्म को पहले वो भुगत रहे हैं, ये भी आप सोच सकते हैं कि पास्ट लाइफ का पुण्य कर्म का फल उनको मिल रहा है। और जब किन्हीं के लाइफ में होपलेस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो समझ लीजिए किसी भी तरह का आपको जो हार्ड टाइम देख रहे हैं अपना ही कुछ लेखा जोखा होगा। जितना ज़्यादा ये सोच लें, एक्सेप्ट कर लें, चीज़ों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हो सकती, ऐसा वैसा कुछ भी। तो आपके एक्सेप्ट नहीं करने से आपके ही लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो जैसा मुझे मतलब मैसेज मिल रहा है, जैसा मेरे को लग रहा है, जो भी मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल वो दे रहे हैं, तो मैं वो आपको दे रही हूँ। तो इसके लिए खुद को एक्सेप्टेंसी जो है, स्वीकार करना, स्वीकारिता है ना, स्वीकार कीजिए खुले मन से कि हाँ ऐसा ही है यार, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर कोई कंपेयर करते हैं तो वहाँ भी आप बुरा मत बनिए, जो है जैसा, हाँ यार मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, ऐसा ही हूँ, करता हूँ, मेहनत करना अपने हाथ में है, करती हूँ, मेहनत करना अपने हाथ में है। और ऑफकोर्स किसी की खुशी से, किसी के सुख से जलन होती है तो अंदर नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। फ्रस्ट्रेशन है तो भी नेगेटिविटी है, उसको भी बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन कि मेरे लाइफ में ये क्यों नहीं आ रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि मैडम यहाँ तक तो मेरी रीडिंग बहुत अच्छा हुआ, सारा मेरा था, यहाँ तक न मतलब पास्ट वाला सब मेरा था, लेकिन जो भविष्य में अच्छी चीज़ें आने वाला है वो क्यों नहीं आ रहा है, वो कब आएगा? तो ये क्या हुआ, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल। ये क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन लेवल कब आएगा? आप आतुर हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो इसी फ्रस्ट्रेशन पे आपको काम करना है। यहाँ पे रीडिंग बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि केवल हेटर्स को कोस लिया जाए, गाली दे दिया जाए और अपने आप को निखार लिया जाए, इनोसेंसी बना के निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। एक जागरूकता लाने का इरादा है। एक जब आप लोगों ने कहा कि कार्मा पे बनाइए, तो ठीक है, कार्मा पे बना रहे हैं। तो कार्मा सबके होते हैं ना, कार्मा हमारे भी होते हैं, कार्मा हमारे हेटर्स के भी होते हैं। ठीक है, तो हेटर्स के कार्मा में क्या होता है कि उनका जो हेटिंग है वही उनका बोझ बन जाता है। तो आपका जो नेगेटिविटी है कि मेरा कब आएगा, तो यही बोझ बन जाएगा आपके अंदर। ठीक है, सवाल है, पॉजिटिव है, पूछ सकते हैं, आंसर देने के लिए बैठी हूँ, कोई बात नहीं। हमारे भी क्वेश्चन होते हैं तो हम भी किसी से पूछते ही हैं, है ना। यहाँ कोई भी कंप्लीट नहीं है, और कुछ ना कुछ सीखने आए हैं और सीखते ही जाएंगे। एक चाइल्डिश नेचर, एक बचपना अंदर होना बहुत ज़रूरी है, एक बेबी का अंदर होना, एक अपने चाइल्ड इनर पे काम करना, बहुत ज़्यादा ये हो जाना, हार्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाना, ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। रूड बोल देना, आंसर कर देना, ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इससे भी एक कार्मा ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो क्या है, आप इनोसेंसी वाला क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जैसे पूछे कब आएगा, मैंने आंसर कर दी कि भाई देखो, इसके जो हेटर्स कर रहे हैं वही चीज़ अपने अंदर मत पालिए। वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हेटर जो होते हैं किसी की खुशी से, किसी के सुख से, किसी के शांति से, किसी के प्यार भरी जीवन से वो हेट्रेड होते हैं। और क्या करते हैं, इजी वे पे जल्दी जल्दी पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाने के लिए क्या करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, सोसाइटी में दिखाने का काम करते हैं। और जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं वो कभी दिखाते नहीं है, शो अप नहीं करते, ज़िंदगी को जीते हैं। खुशियाँ आ रही है, खुशियों को जीते हैं, दिखाते नहीं है, शो अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा रखे, कब आएगा तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़िंदगी आपकी है, आप कब करेंगे, है ना, आप कब करेंगे। तो जब आप करेंगे तो आएगा, आप नहीं करेंगे तो शायद
अब क्या ही बोलूँ, मैं तो नेगेटिविटी बोलने नहीं आई हूँ, फैलाने नहीं आई हूँ, समझ सकते हैं। तो कब आएगा, जब आप करना शुरू कर दीजिए। और अगर नेगेटिविटी है तो एक बार में नहीं आता है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। जितना कर्मा है, जब बैगेज कट जाएगा देन मतलब आप अपने आप को राइज करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको मिलेगा भी कि इस चीज़ में फोकस नहीं हो रहा है, इस चीज़ में आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, तो कौन सा चीज़ आपके लिए बनी है। वही चीज़ आपका उतने दिन तक माइंड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ब्लाइंडली कुछ चीज़ पर्दा जैसा चीज़ रहेगा। जैसे आप वहाँ कर्मा के बॉर्डर पे पहुँचेंगे, जैसे कट होगा वैसे ही मिलेगा कि इस काम को छोड़ के ये काम करना चाहिए, और आप जाएंगे, करेंगे और सक्सेस आपके पास आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप खुश हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप निराश हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। तो ज़िंदगी आपका है, डिसीजन भी आपकी होगी, और आप ही है, उसका फल भी आप ही चखेंगे। तो जो जितना आपको लगता है, जैसा लगता है ले लीजिए, बाकी को लगता है आप नहीं आप कर सकते हो, नहीं उतार सकते हो, छोड़ दीजिए। इसके लिए भी खुशी मन से कर दीजिए, ठीक है। खुश रहा कीजिए। कुल मिला के देखिए, टावर यहाँ पे आया, क्यों आया टावर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कौन देगा, आप लोग अपने एक, आज भी मैंने एक रीडिंग अपलोड की है इसमें मॉर्निंग में, उसमें भी टावर ही आया है। ये टावर मुझे तंत्रा मंत्रा हो या जादू टोना हो या किसी भी तरह का जो एक चेंज ला रहा है, ये जो है ये आपको मिटाने नहीं आया, ये टावर आपको मिटाने नहीं आया है, ये टावर आपको बनाने आया है, आपके जीवन में एक चेंज लाने आया है। और आप अगर जीवन में चेंज नहीं लाएंगे तो रोज़मर्रा की तरह लाइफ में जीते रहेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। देखिए ये टॉप पॉइंट्स उसी तरह से काम करते रहेंगे, वहाँ इतना कांटा है, इतना ये है, बस वहीं पे जी रहे हैं, वहीं पे चल रहे हैं। तो कोई भी नेगेटिविटी है, किसी भी तरह का नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, पता है ये बंदा ये बंदी मेरा हेटर्स है, कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए। आप सोच लीजिए कि आपके लिए जो भी तूफान आया है, कुछ भी चीज़ें आई है, आपको उससे क्या सीख मिल रही है, क्या लेसन मिल रहा है, आप कहाँ जा सकते हैं। इसी बहाने आप उससे दूर होंगे, उस पर्सन से दूर होंगे। तो हो सकता है उस पर्सन से दूर होने का टाइम आ गया है, आप उनको छोड़ ही नहीं रहे हो। तो फिर इस तरह से भी देखो, जैसे मैसेजेज आ रहे हैं मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस वक्त उनके जो हेटर्स हैं कैसे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। व्यूवर्स की एनर्जी, हेटर्स की एनर्जी प्लीज़ मुझे दीजिए, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पहले देंगे या हेटर्स की एनर्जी देंगे, मिली जुली देंगे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो व्यूवर्स की एनर्जी लेंगे, ठीक है। व्यूवर्स की एनर्जी में क्या है, व्यूवर्स की एनर्जी 3 कार्ड एक साथ। ओके, जस्टिस फर्स्ट मेरे को क्या नज़र आया, जस्टिस। तो देखिए व्यूवर्स की एनर्जी, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट, पेज ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो ये जस्टिस को हम ये रखेंगे यहाँ, जैसे कार्ड आया है वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स फ्रस्ट्रेशन लेवल है, जो भी चीज़ें हमने पकड़ी है बिल्कुल सही है, फ्रस्ट्रेशन लेवल है आपका, इनमेच्योरिटी है। इस पे अगर वर्क कर लेते हैं आप अपने जो देखिए गला चौक होने लगा आपके सामने, अभी तक ठीक था नेगेटिविटी है देखिए। तो अभी आगे देखेंगे किस वजह से है, क्या कुछ है। तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। आपको जो गुस्सा है, जो नफरत है, किसी भी तरह का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी को नहीं पाने का दुख है, किसी भी तरह का नाराज़गी किसी के साथ चल रही है, अपने साथ चल रही है, दूसरों के साथ चल रही है, पार्टनर के साथ चल रही है, बॉस के साथ चल रही है, वर्किंग प्लेस पे चल रही है, सोसाइटी में चल रही है, कहीं भी चल रही है, क्योंकि अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है। इस फ्रस्ट्रेशन को आपको क्या करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो कौन करेगा, जिसके पास फ्रस्ट्रेशन है वही करेंगे। तो जिनके पास फ्रस्ट्रेशन है वो व्यूअर्स ले, ये जो है, जिनके नहीं है कूल है, काम है, परेशान मत होइए, इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप पहले से अलाइनमेंट हो चुके हैं। आप आ गए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। इनको आना है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, बहुत ही पैशनेट होने वाले हैं, बिल्कुल अपने कैरियर पे जाने वाले हैं। तो जो लोग जा रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जा रहे हैं कारण क्या है, गुस्सा, नफरत, नाराज़गी
और फ्रस्ट्रेशन बहुत है, फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, राइट। उस फ्रस्ट्रेशन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, अंदर की नेगेटिविटी को निकालने की ज़रूरत है। वो नेगेटिविटी किसी भी तरह का हो सकता है, फैमिली से परेशान हो, रिलेशन से परेशान हो, वर्किंग प्लेस से परेशान हो, हेल्थ से परेशान हो, जो भी परेशान है, माइंड आपका कूल नहीं है, माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। जब माइंड शांत कर देंगे तब आपका जो एनर्जी है बहुत अच्छा सा वर्क करेगा, अपने कैरियर के तरफ जाते हुए, अपने गोल के तरफ जाते हुए, अपने जो भी आपका टारगेट है जाएंगे और अचीव करेंगे। आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, और जब आप केयर नहीं करेंगे कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स दे रहा है उसमें से आप उसको चैलेंज की तरह ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ले रहे हैं, और आप काम कर रहे हैं। तो जैसे कोई अच्छा बच्चा होता है ना, तो जब टीचर्स जो होते हैं ना देते हैं, उनको हार्ड क्वेश्चन देते हैं, जिसके पास हर सवाल का जवाब देता है होता है, उसी से पूछते हैं हार्ड क्वेश्चन का आंसर। उनको लगता है इससे उससे पूछेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो किसी ना इसी बच्चे से पूछ ले। अगर इस बच्चे को आता है तो एक वो तो एक्सप्लेन करेगा, बाद में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और नहीं तो सब पता चल जाएगा कि मतलब क्या है। तो वो उसी तरह से यहाँ पे भी आ रहा है कि हार्ड एग्ज़ाम जो होता है, हार्ड क्वेश्चन जो होता है, उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की नकारात्मकता है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए और अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लें। दूसरे को ब्लेम ना करें। यहाँ पे ब्लेम गेम से आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स की एनर्जी आज मैं एक ऐसा टाइप का एनर्जी आज पकड़ रही हूँ, रैंडम रीडिंग होती है ना, उस टाइप का, कि क्या आ रहा है इसमें, लव लाइफ में क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, उस टाइप की रीडिंग आ गई। उस पर आपको फोकस करना है। और जस्टिस, जब आप जस्टिस पे फोकस नहीं करेंगे, जो कर रहा है करने तो यार, वो तो बंदा सुधर नहीं सकता, वो तो बंदी सुधर नहीं सकती, तब आपको जस्टिस हो जाएगा। क्योंकि जब आप जस्टिस को छोड़ के जब आगे निकलेंगे ना, तो जस्टिस झक मार के आपके पीछे आएगी, परमात्मा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब इसको जस्टिस नहीं चाहिए, इसको तुम चुनौतियाँ चैलेंज देते रहो और हम उसके आगे निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो एग्ज़ाम जो भी आपको सता रहे हैं, उसको कॉम्पिटिटर की तरह लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आप बहुत कैपेबल सोल हैं, आप इसीलिए आपको इतना हार्ड समय से आप गुजर रहे हैं, और आपके पास बहुत, आपकी कैरियर आगे आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा आएगा। जिन लोगों ने भी अगर इन तमाम चुनौतियों को पार करते हैं आप और आगे जाते हैं, तो जस्टिस भी आपको मिलेगा। एंड क्वीन ऑफ कॉइंस, आप आगे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप मतलब यूँ समझ लीजिए, मतलब बहुत पैसा। देखिए यहाँ पे ना ये हेटर्स हैं, हेटर्स कैसे मुंह फाड़ के बैठे हैं इसके कॉइन्स को लेके, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा कितना आराम से बैठा है। तो इसी तरह से आपको भी बैठना है। आपके हेटर्स लाइफ टाइम रहेंगे, आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे ना, हेटर्स भी बढ़ते ही जाते हैं। हेटर्स किनके ज़्यादा होते हैं? जो व्यक्ति सक्सेस होता है। जो अनसक्सेस है उसके साथ क्या है, काय की होगी, आप बताओ किस बात का। भिखारी भी भीख मांगते हैं ना, तो देखिए जिनको ज़्यादा भीख मांगता है उनको लोग कॉम्पिटिटर लग रहे होते हैं। एक भिखारी सड़क पे आगे अकेला जा रहा है भीख मांगते हुए, तो उसको काहे का कॉम्पिटिटर रहेगा। तो आप जो हैं बहुत अच्छे आगे जा रहे हैं। ये चुनौतियों को, ये चैलेंज को पार करते हैं, अपने अंदर की खामियों को, त्रुटियों को बदलते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो जस्टिस भी आएगा। और आने वाले समय में आप क्वीन ऑफ कॉइंस के एनर्जी में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे मतलब जॉब है, कैरियर है, पैसे की चिंता आपको नहीं रहने वाली है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है फाइनेंस, और हेल्थ तो यहीं सुधर जाएगी। कहाँ? जब आप गुस्सा नाराज़गी छोड़ेंगे। तो जिस गुस्सा और नाराज़गी जो होती है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, हमें रोज़ खाता है, ये चिंता भी रोज़ खाता है। इसको छोड़ेंगे तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपका काम में मन लगेगा, काम में मन लगेगा, काम से प्यार करने लगेंगे, तो आपको पैसे की सोचना नहीं है, सक्सेस की सोचना नहीं है, जस्टिस की सोचना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे व्यूवर्स की एनर्जी। आप देख सकते हैं आपके लिए क्या है। आप देखते हैं कि ऐसा क्या है व्यूवर्स की एनर्जी में, पेज ऑफ सोर्ट्स क्यों है, क्या लगता है पेज ऑफ सोर्ट्स कौन है? कोई उनके कार्मिक है, हेटर्स हैं, कौन है जो उनको पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में डाल रहे हैं? कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिस्टेस है, छुपा हुआ व्यक्ति है, कोई छुपा रुस्तम है। हो सकता है किसी का चेहरा आपके सामने आने वाला है ना। कोई लेडीज हो सकती है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी सफलता को काट देते हैं। आपकी 10 ऑफ सोर्ट्स
आपको खंजर मार रहे हैं, जिस भी जगह पे आप हेल्प मांगना चाहते हैं जाते हैं, आपके अपने लोग ही आपका हाथ काट रहे हैं। देखिए आपके साथ आज बिल्कुल हट के रीडिंग कर रही हूँ, जैसे हमको ऊपर से मिलेगा वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो आप इतना गुस्से में क्यों हैं, गुस्सा क्यों रहता है, चिड़चिड़ापन क्यों रहता है? ऑब्वियस आपने अपनों से धोखा खाया है। इसमें कोई एक महिला हो सकती है जो काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी तेज तरार है, काफ़ी छुपी हुई है, सामने से मीठा मीठा बोलती है, पीछे से वार भी करती है, और हो सकता है उनका चेहरा या तो एक्सपोज हो गया आपके सामने या होने वाला है। और वो जो महिला है, और इसमें एक मेल पर्सन भी है जिससे कि ये काम करवाती है, ठीक है, कोई मेल पर्सन भी है। तो जहाँ भी आप हाथ बढ़ाते हैं वो आपका हाथ उंगलियां काट दे रहे हैं। इतना हेट्रेड पर्सन है, इतना नफरत करने वाले पर्सन है ये, मेल फीमेल जो भी आपके लाइफ में है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ है, गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मैं बोली अब अंदर की नेगेटिविटी को हटाना है। तो आपको आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ तक तो मुझे मैच कर रहा है, आगे मैच नहीं कर रहा है। तो इसको जब तक नहीं हटाएंगे कैसे मैच करेगा? जब तक आप नहीं हटाएंगे, काम नहीं करेंगे, एनर्जेटिक नहीं होंगे, अपने कैरियर में फोकस नहीं करेंगे, तो रिजल्ट कैसे निकलेगा आप बता दो मुझे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपको आइए आपके देखेंगे कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो अभी देखते हैं नाइट ऑफ, लो देखो आ गया ना। तो अगर हम इसको यहाँ रख देते हैं तो देखो आ गया ना, जस्टिस के नीचे जस्ट डेथ आया है, देखिए जस्ट डेथ आया है। या इसको यहाँ भी रखते हैं तो इसके नीचे देखिए डेथ आ रहा है, यानी कि जो भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा है उनके पाप का घड़ा भर गया। 10 नंबर है, 10 नंबर आपको अगला एक उस चीज़ जिसको दिखाता है, जस्टिस देखिए आ रहा है। जो भी शैतानी एनर्जी से आपको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ईश्वर उनको बांध रहे हैं, देखिए परमात्मा उनको बांध रहे हैं। किसी भी तरह का एनर्जी हो सकता है, किसी भी तरह का एनर्जी सेंड कर सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच, कोई भी मतलब योगिनी का, कोई भी हनुमान जी का, कोई भी तरह का एनर्जी अगर सेंड कर रहे हैं, उनको बांध के भेज रहे थे आपके पास में कि जाओ उसका नुकसान करके आओ। तो इस वक्त जस्टिस आ रहा है उस एनर्जी, वो एनर्जी भी आज़ाद हो जाएगी जिस एनर्जी को बांध के ये दुष्ट लोग काम करवाते हैं। उस एनर्जी को भी जस्टिस मिल जाएगा और आपको भी जस्टिस मिल जाएगा, 4 ऑफ सोर्ट्स। तो एनर्जी बंधी हुई है, अगर वो कोई नुकसान कर रहा है, करवा रहा है, किसी भी तरह का भगवान की एनर्जी को, अच्छी प्योर एनर्जी को बांध के कोई गलत काम करवा रहा है, तो इस वक्त जस्टिस आ रहा है। तो जस्टिस उस एनर्जी को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। हो सकता है उस एनर्जी को आपके द्वारा ही मुक्त होना हो, आप ये भी देख लीजिए। आपका कोई सोल पर्पस हो, आप यहाँ आए हैं तो आपको अपना काम करना है। जब आप अपने काम की तरफ बढ़ते जा रहेंगे ना, तो ये जो भी चीज़ है, नेगेटिविटी है, ये अपने आप इसके ऊपर आप जीत जाएंगे। ये जो है आप उसको मार रहा है, तो आप उसकी परवाह मत कीजिए, आप चलते चले जाइए। आपके पास में जो है सूर्योदय देखिए हो रहा है, सूर्योदय देखिए, जजमेंट। अब बताइए, इतना अच्छे कार्ड आ गए, देखिए जजमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्वीन ऑफ कॉइन्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट आ जाएगा तो आपके सपने साकार होने लगेंगे, आप फलने फूलने लगेंगे। लेकिन अभी इमीडिएट तो देखो कुछ नहीं होता है, खाना बनाने में भी घंटा 2 घंटा 4 घंटे का टाइम लगता है। और ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक जगह से अपने आप को क्या करना है, सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकालिए। जो भी जहाँ भी जैसे एक जैसी ज़िंदगी चल रही है नहीं, उसमें चेंजिंग लाइए, ठीक है। तो इस वक्त हेटर्स की हालत ख़राब है, एक्सपोज होने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स जो भी किए हैं, देखिए एनर्जी को बांधे हैं तो कितने गलत काम करते हैं। और ये आपके फैमिली के ही लोग हैं, ये आपके अपने लोग ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। यहाँ बाहर के लोग नहीं आ रहे। आपकी जीत से उनको बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हेटर्स इजी वे पे जीतना चाहते हैं। हेटर्स जो है मेहनत कम करना चाहते हैं, इजी वे पे जीतना चाहते हैं, जीत उनको बहुत पसंद है। अयो, आपके अपने लोग ही हैं, देखिए आपके अपने लोग हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स। तो कुछ लोग आपके लाइफ में जो है ना कुछ करके निकल गए हैं, कुछ करके जादू टोना तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क कुछ बुरा करके निकले हैं, किसी से करवाया गया है। अब उसका खात्मा हो रहा है, उसका अंत हो रहा है, डेथ, उसका अंत हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन लेवल आपके, जैसे आपका एनर्जी पकड़ रही थी, अब आपके हेटर्स की एनर्जी पकड़ में आ रही है बहुत ज़्यादा। इस वक्त जो है उनकी जो चीज़ें पकड़ी जा रही है, उनका जो मास्क उठ गया है और बहुत लोगों का उठने वाला है। कुछ गुप्त चीज़ें, कुछ सीक्रेट चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी जो पता नहीं चला है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में वो चीज़ें पता चलेगी और आप जो है निखरने वाले हैं। आप जो है
देखिए आप निखरने वाले हैं, कार्ड अपने आप ही आ रहा है। देखिए आप दी स्टार, आप निखरने वाले हैं। ये बंधन जस्टिस आते आप निखर जाएंगे। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूमेगा। समय एक जैसा नहीं रहता है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। समय का पहिया घूम रहा है, जजमेंट आ रहा है, समय का पहिया घूम रहा है। तो वक्त लगता है ना, 10 महीना तो लगता है, फिर भी व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय जब आपके पास आएगा तो आपको ज़्यादा काम करना है। जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बैठे बैठे जजमेंट और जस्टिस नहीं आता है, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। जब आप एफर्ट डालेंगे तो आ जाएगा, और अगर एफर्ट डाल चुके हैं तो अभी आ जाएगा। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एनर्जी में है। तो ये हाँ, बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके हेटर्स को लग रहा है, उनका घमंड जो है ना, देखिए जा रहा है घमंड उनका जो है। एम्परर टाइप के व्यक्ति हैं, कोई फादर फिगर, बॉसी फिगर, मतलब 40+, 50+, 60+ भी हो सकते हैं, 70 के आसपास भी हो सकते हैं, 70+ भी हो सकते हैं, जिसका काफ़ी ऑथोरिटी पर्सन है, बॉस हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं। फादर फिगर जैसा कोई हो सकता है, हस्बैंड पर्सन भी हो सकते हैं जो 50+ हो, जिनके मतलब बियर्ड वगैरह वाइट हो रहे हो, और जिनको बहुत अहंकार है, बहुत घमंड है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं। बॉसी नेचर का इस वक्त पोल पट्टी खुलने वाला है, जो छुपा के रखे थे आपके, अनमास्क होने वाले हैं ऐसे लोग। तो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। देखिए यहाँ पे मैं पहले बोली थी, ये मेल इतना खतरनाक मेल है जो कि आप जहाँ भी हेल्प के लिए मांगने जाते हैं तो आप ही के हाथ काट देंगे, और जो आपको हेल्प करेंगे ना उनकी भी बैंड बजा के रखेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही गंदे व्यक्ति सा मेरे को लग रहे हैं, बहुत गंदी मैजिशियन जो टाइप का। देखिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, देखिए मैजिक क्रिएट किया जा रहा है आपके ऊपर, मैजिक क्रिएट किया जा रहा है, आपके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। देखिए तो आप ये समझिए कि ये क्या चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। क्या करना है आपको, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। उसी उसी जगह रहेंगे तो उनको पता है ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे ये रोते रहेंगे। जब आप अपना लाइफ को चेंज करेंगे, अगले को पता नहीं चलेगा कि अभी ये इस बंदा ने, इस बंदी ने तो अपना व्हील ऑफ फॉर्चून है, तुरंत घुमाइए वहाँ से, अपने आप को चेंज कीजिए। जब चेंज करेंगे तो उनकी जो भी चीज़ें स्पेल वर्क भेजेंगे, जो भी मैजिक क्रिएट करना चाहेंगे, उसका जो है दशा और दिशा बदल जाएगा। देखिए ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। तो और बताइए क्या कुछ आ रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, चलिए बताइए। हेटर्स फ्रस्ट्रेटेड है, हेटर फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए है कि उनके सारे दाव खाली जा रहे हैं, सारे व्हील ऑफ फॉर्चून का आ जाना, जजमेंट का आ जाना, जस्टिस का आ जाना, उनकी मैजिक का वर्क नहीं करना, आपका स्टार बन जाना, इस वक्त उनकी एनर्जी बंद जाना। तो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा जो हेटर्स जो है, देखिए हेटर डेविल आ गया ना, परेशान है। डेविल, मैजिशियन, डेविल, तो किस टाइप का मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, डेविल व्यक्ति हैं, बहुत ही खतरनाक। वो डेथ हो रहा है, देखिए उनका जो एनर्जी है, डेविल की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अपने लोग हैं आपके, अपने घर परिवार के लोग हैं, ख़त्म हो रहा है। हमेशा आपके ऊपर में, आपके पैसे पे, आपके प्रॉपर्टी पे उनका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान है। आपके पैसे प्रॉपर्टी पे 24 घंटा आपके पैसों पे ध्यान रखे हुए हैं। आप परेशान मत होइए, आप और आपका पैसा दोनों सेफ है, इसीलिए आप स्टार के लाइफ में आ रहे हैं। जस्टिस के नीचे ही आया है, तो आपको जो ये जो सेफ्टी है ये परमात्मा से मिली हुई है, ठीक है। आप उनको वो एग्ज़ाम मतलब लेने के लिए आए हैं, और गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, कपटी हैं, उनकी हार निश्चित है। उसी दिन उनकी हार निश्चित हो गई थी जिस दिन उन्होंने गलत का साथ दिया था, गलत चीज़ों को चूज किया था। उसी दिन आपकी जीत निश्चित हो गई थी जिस दिन आपने रोना शुरू किया था और इस एग्ज़ाम को लेना शुरू किया है। तो सोल पर्पज से आप लोग आए होंगे, तो परेशान मत होइए। हेटर्स की एनर्जी बहुत मून डिप्रेशन में है आपके हेटर्स, आपका जो समय जो बदल रहा है, हेटर्स जो है डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, रोने वाले कंडीशन में है। जो आपको रुलाए थे, जो आपको दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, मुसीबत खड़ा किए थे, हेटर्स वहीं आके खड़े हो गए। 5 ऑफ कप्स, कोई नहीं समझ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। दी हर्मिट, देखिए यही कार्ड उस वक्त भी ले रहे थे, आपके लिए कैसा आ रहा था। हेटर्स के लिए एनर्जी चेंज होते कार्ड चेंज हो गया, देख रहे हैं। तो हर्मिट इस वक्त वो फंस गए हैं, आपसे पंगा लेके फंस गए हैं, अपना ही मुंह छुपा रहे हैं, छुपा रही है। मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, आधी आधी रात तक निकल के बालकनी में, टेरेस पे घूम रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। समय के बदलने से आपने नहीं कुछ किया, लेकिन ईश्वर ने ही उनको हरा रहे हैं। तो क्या करना है आपको, वहाँ से आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहा है, अब आप वहाँ से निकलेंगे, अब आपको वहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, इसीलिए आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी उन लोगों ने आपको सताया है, दुख दिया है, रुलाया है,
इस वक्त जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपके साथ ही मर्ज होना चाह रहे हैं, आपके साथ ही हाथ मिलाना चाह रहे हैं। और क्योंकि वो स्टक हो गया, उनका कोई काम नहीं बन रहा है, और इस वक्त जो है अपने ही किए पे बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। रात रात भर देखिए उनको नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो खंजर डाले थे, जो भी लोग मिले हुए थे, इस वक्त अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपके हेटर्स आपके सामने देखिए रो रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, छुपा रही है। लेडीज भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, घर के ही लोग हैं, ऑफिस वगैरह के लोग भी हो सकते हैं। दिशान यहाँ पे आ रहा है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आ गई है। तो आप जो गुस्सा है, आपको पता चल गया है कि आपके हेटर्स कौन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, तो आपको पता चल रहा है कि आपको हिंट्स पहले मिल गया था, लेकिन आपने नेग्लेंसी की है, इसीलिए आपको अपने आप पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, किनको किनको कितना रेजोनेट किया ज़रा बताइएगा, हमें पता चलेगा। और इस वक्त जो है आपके हेटर्स जो है काफ़ी 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 रुके हुए हैं। अब देख लेते हैं फॉर्चून से क्या आ रहा है। यहाँ तो आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है। आपको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या कुछ करना है आप लोगों को। देखते हैं यूनिवर्स क्या कुछ बोलती है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इनके लाइफ में क्या कुछ अगला किस्मत में क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आप एक इसको कारमा को फेज पार कर रहे हैं, कारमा का सर्कल जो है आप दी वर्ल्ड पार कर रहे हैं। जब ये कारमा का व्हील और फॉर्चून देखिए कितना चीज़ें मिलती हैं, यहाँ भी यहाँ भी। तो यहाँ इस कार्ड से देखो या दूसरे कार्ड से देखो, ऑलमोस्ट इक्वल ही है कि कारमा का फेज जब आप निकल रहे हैं, समय आ रहा है। अब इस समय में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा मेहनत करेंगे रिजल्ट वैसा ही आएगा, इसका भी ध्यान रखना। जिस तरह से पहिया घुमाएंगे, जिस तरह से आप करेंगे, उसका जो भी है ना वो उसी तरह का अंजाम होगा। तो ध्यान रखना। इन लोगों ने बुरा किया है तो बुरा लीजिए। वाह, लकी है। विश मांग लीजिए एक, आज विश आया है आपके लिए। तो एक विश, कोई अच्छी सी विश मांग लीजिए और परमात्मा को लगाइए। और जो भी आपका दिल को छू जाने वाली अच्छी विश, जो खुद के लिए अच्छा हो, दूसरे के लिए अच्छा हो, वही विश सक्सेस होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। जिससे आपका भला हो, सबका भला हो, जग का भला हो, वही विश यहाँ से लगेगी। दूसरे का बुरा करने वाले विश इस मंच से तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक विश आपके लिए है, ले लीजिए आप लोग, मांग लीजिए। और मांगने के बाद भूल जाइएगा, क्योंकि उसको याद करेंगे तो वो जल्दी सक्सेस नहीं होता है। मांग चुके होंगे आप। अब देखिए लक, किस्मत आपका खुलने वाला है। किस्मत जो है आपका खुलने वाला है। एंजल आपको हील कर रही है, एंजल आपके साथ है। क्या चाहिए आपको बताइए। जजमेंट, यहाँ भी जजमेंट एंड यहाँ भी जजमेंट। इतना काफ़ी हो गया, इतना काफ़ी हो गया, बताइए इतना बहुत हो गया आपके लिए। तो क्या आ रहा है देखिए, इतना जो जो कार्ड नज़र आया है वही कार्ड लेंगे, ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे। तो विश, आपकी विश पूरी होने वाली है। कोई बहुत ही अच्छी यहाँ से भी विश पूरी हो सकती है, और कोई अगर ऐसा विश था जो आपका पूरा होने का समय आ चुका है, ठीक है, अच्छी विश होगी वो। और लक जो है आपका खुलने वाला है। बिल्कुल आप स्ट्रांग होने वाले हैं, सही रास्ते पे चलने वाले हैं। और जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स था उसको आप क्रॉस करने वाले हैं, पार होने वाले हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा है। और ये सब करने में एंजल आपका सपोर्ट करेंगे। आपका एंजल जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आप नहीं चल रहे हैं। जो भी आपके गाइडेड एंजल है वो आपको गाइडिंग कर रही है, प्रोटेक्टिंग कर रही है। और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, जैसे मैंने पहले बोली थी। देखिए आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल सोल है। ये नीचे क्या है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि मैं नीचे देखूं। ठीक है, 4 कार्ड का था तो 4 कार्ड हमने देख लिया। जजमेंट के नीचे ही जजमेंट है। देखिए आप, जजमेंट के नीचे ही जजमेंट है। देखिए डबल डबल, और कैसा श्योरिटी चाहिए आपको, और कैसा श्योरिटी चाहिए। तो जजमेंट के नीचे ही जजमेंट है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति, देखो इसलिए था कि नहीं देखना है, इस व्यक्ति को आप हरा रहे हैं। जो भी व्यक्ति स्नेकी वाले हैं, जो भी व्यक्ति आपके इंट्यूशन को ख़राब कर रहा है, जो भी व्यक्ति आपके पावर को ख़त्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, आपको पावर्स का चोरी कर रहा है, अब उसका जो ये चोरपन है, कमीनापंती है, वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर जो है जजमेंट आ चुका है ना।
तो आप जीत रहे हैं। एक नया जन्म की तरह आपको लगेगा। नया जन्म होने में क्या होता है, कितना पेन होता है बेबी को, एक नया सिरा से सब कुछ बनाना, सब कुछ करना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक चेंज जरूरी है। ये दुश्मन आपके लाइफ से बहुत ही खतरनाक दुश्मन था, जिसको भी आपने देखा है, लिया है, आपका स्पिरिचुअल आपका ये था, एक दुश्मन था, थे जो भी है, जो आपको एक ये करने के लिए आए थे, सताने, टॉर्चर करने, रुलाने, बर्बादी लिखने आए थे। लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या भेजा है। तो जजमेंट आ रहा है तो उनका उनको मिलेगा, और जजमेंट के पास ही ये कार्ड आया है, तो उनका उनको मिल जाएगा और आपको आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपके लाइफ में। रोना कभी बेकार नहीं जाता है, अच्छाई कभी बेकार नहीं होती है, धर्म से के रास्ते पे चल के कभी कोई हारता नहीं है, इसका ध्यान रखना। अच्छाई, सच्चाई, धर्म के रास्ते पे है तो जीत निश्चित है। बेशक ऐसे दुष्ट मिजाज लोग जो आपके आस्तीन के ही सांप हैं, आपके अपने ही लोग हैं, आपके अगल बगल के हैं, जो आपके हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, तो स्नेकी बिहेवियर रखने वाले, स्नेकी नेचर रखने वाला, स्नेकी नेचर है, आप परेशान मत होइए। ये भी जाएगा। आपका इंट्यूशन, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति चोरी करने के लिए आया है, तो चोरी से कुछ एनर्जी नहीं मिलती है, उसको कमाना पड़ता है। अभी आपको भी मैं क्या कह रही हूँ, कमाना सीखो, शॉर्टकट छोड़ो। तो वही चीज़ आप कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है। तो जो हेटर्स है उनको, उनकी आदत होती है शॉर्टकट अपनाओ, चोरी कर लो, दूसरे का छीना झपटी कर लो, ज़बरदस्ती ले लो, तो उनको उनका मिल जाएगा, आपको आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो thank you all good energy, and thank you all divine power, thank you all spiritual soul, thank you।